आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 कम्युनिकेट इन इंग्लिश क्लास 4th। पब्लिशर रत्ना सागर है। चैप्टर 10 का नाम है द लेक ऑफ द मून। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड टू वर्ड सभी पढ़ाए जाएंगे आपको और सभी का मीनिंग बताया जाएगा। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू। गेट सेट। हैव यू एवर बीन टू अ ज़ू? क्या आप कभी, ज़ू का मतलब है चिड़ियाघर जिसमें सभी जानवर पशु पक्षी सभी होते हैं, क्या आप कभी ज़ू गए हो? हैव यू ऑब्ज़र्व हाउ एनिमल्स बिहेव? हैव यू ऑब्ज़र्व मतलब क्या आपने वहाँ जाकर ये देखा कि जो एनिमल्स है वहाँ पर, हाउ एनिमल्स बिहेव, एनिमल्स वहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं, किस तरह से वो आपको अपने एक्शंस वगैरह ये सब दिखाते हैं। नेम 3 एनिमल्स यू हैव सीन। तो आपको यहाँ पर थ्री एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि आपने देखे हुए हैं। डिस्क्राइब व्हाट दे लुक लाइक। तो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है यानी कि बताना है कि वो जो है किस तरह के दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको करने के लिए बोला गया है, उस जानवर का नाम लिखना है, वो किस तरह का दिखता है और वो कैसा बिहेव करता है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द लेक ऑफ द मून। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड इन अ थिक जंगल। हर्ड का मतलब होता है झुंड। तो जो हाथी का झुंड होता है, बहुत सारे जो हाथी होते हैं उनका जो झुंड होता है वो कहाँ रहते हैं? लिव्ड का मतलब रहते हैं इन अ थिक जंगल, यानी कि थिक जंगल का मतलब है बहुत घना जंगल होता है, उसमें हाथी का झुंड रहता है। देयर किंग वॉज अ काइंड एंड वाइज एलिफेंट। तो उनका जो किंग होता है यानी कि उस झुंड का, जो सारे हाथी जिस झुंड में रहते हैं उस झुंड का जो राजा होता है वो एक तरह से मतलब वॉज अ काइंड, एक वो जो है दयालु होता है और बुद्धिमान होता है सॉरी। तो देयर किंग वॉज अ काइंड एंड वाइज एलिफेंट। तो उन सभी हाथियों का एक दयालु और बुद्धिमान हाथी था। वन समर, एक गर्मियों की बात है, इट डिड नॉट रेन एट ऑल। तो कब मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। गर्मियों की बात है, गर्मियों में कभी भी बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। देयर वॉज नो वाटर इन द जंगल। तो देयर वॉज नो वाटर मतलब जंगल में पानी नहीं था। ऑल द एनिमल्स वर वेरी थर्स्टी। जितने भी जानवर थे वो सभी के सभी बहुत प्यासे थे। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासे। आई कैन नॉट लेट माई हार्ट डाई ऑफ थर्स्ट। तो ये किसने कहा? थॉट द किंग। किंग कौन है यहाँ पर? वो एलिफेंट है, यानी कि उन एलिफेंट्स का राजा एक एलिफेंट ही है। तो एलिफेंट जो था यानी कि जो हाथी राजा था, उन्होंने सोचा कि जो मेरा ये जो हर्ड है यानी कि मेरा ये जो झुंड है मैं इसको मरने नहीं दूंगा। कैन नॉट लेट माई हर्ड डाई मतलब कैन नॉट का मतलब नहीं, मैं नहीं ये कर सकता कि मेरा जो झुंड है वो मर जाए, मैं ये नहीं चाहता प्यास के मारे। तो थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। तो प्यास के मारे मेरा जितना झुंड है वो मर जाए, मैं ये नहीं चाहता। तो ये जो है हाथी राजा ने सोचा। ही सेंट हिज सोल्जर्स टू लुक फॉर वाटर। तो उन्होंने क्या किया? अपने सोल्जर्स को भेजा, यानी कि अपने सैनिकों को भेजा टू लुक फॉर वाटर, पानी देखने के लिए कि जाओ भाई देख के आओ कहीं तुम्हें पानी मिलेगा, ढूंढो जाके। दे फाउंड अ लार्ज लेक फार अवे फ्रॉम द जंगल। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी झील देखी। लेक का मतलब होता है झील एंड वाटरफॉल का मतलब झरना होता है और लेक का मतलब होता है झील। तो झील क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है, बहुत बड़ी ऐसी जगह होती है जिसमें पानी जमा रहता है पहले से ही। दे फाउंड अ लार्ज लेक फार अवे फ्रॉम द जंगल। फार अवे का मतलब है वहाँ से दूर, जंगल से दूर उन्होंने एक बड़ी झील देखी, झील उनको मिल गई। एज सुन एज द एलिफेंट हियर्ड अबाउट द लेक। जैसे ही, एज सुन एज का मतलब है जैसे ही एलिफेंट्स ने, जितने हाथी थे, उन्होंने ये सुना
कि लेक मिल गया है, दे रश्ड टूवर्ड इट, तो वो सारे के सारे जो है उसकी तरफ भीड़ लगा ली। रश का मतलब होता है भीड़ लगाना, तो उसकी तरफ उन्होंने सबने भीड़ लगा ली। ऑन द वे देयर वॉज अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, तो जब वो जा रहे थे, ऑन द वे का मतलब रास्ते में, देयर वॉज अ कॉलोनी, एक कॉलोनी थी खरगोशों की। इन देयर हेस्ट द एलिफेंट डिड नॉट सी द रैबिट्स, मैनी रैबिट गॉट इंजर्ड। तो जल्दीबाजी में, हेस्ट का मतलब होता है जल्दीबाजी, तो इन देयर हेस्ट, जल्दीबाजी में क्या करा, जो एलिफेंट थे उन्होंने देखा ही नहीं, डिड नॉट सी द रैबिट्स, तो जो वो सब जल्दीबाजी में थे, वो खुश थे कि उनको एक झील मिल गई है, तो सारे के सारे भगे जा रहे थे जल्दी जल्दी झील की तरफ, तो उनको जल्दी हो रही थी। तो उन एलिफेंट्स ने डिड नॉट सी मतलब देखा ही नहीं रैबिट्स को, खरगोशों को देखा ही नहीं। मैनी रैबिट्स गॉट इंजर्ड, तो बहुत सारे जो रैबिट थे वो जो है जख्मी हो गए, चोट लग गई उनको। द रैबिट किंग कॉल्ड अ मीटिंग, तो जो रैबिट जो थे यानी कि खरगोशों का जो राजा था, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। द हर्ड ऑफ एलिफेंट हैज़ इंजर्ड मैनी ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जो खरगोश राजा था उसने मीटिंग बुलाई और सारे एलिफेंट्स से बोला कि जो तुम्हारा एलिफेंट्स का जो झुंड था, यानी कि हर्ड ऑफ एलिफेंट, तुम्हारे हाथियों का जो झुंड था, उसने क्या करा, इंजर्ड कर दिया मैनी ऑफ आवर ब्रदर्स, हमारे बहुत सारे दोस्तों को, भाइयों को, यहाँ पर ऑफ आवर ब्रदर्स है ना, तो हमारे बहुत सारे भाइयों को तुमने जो है इंजर्ड कर दिया है, और हमारी बहुत सी बहनें हैं उनको इंजर्ड कर दिया, तुमने जख्मी कर दिया है। वी मस्ट स्टॉप देम फ्रॉम हर्टिंग मोर, तो यहाँ पे जो है उसने कहा कि हमें जो है इनको रोकना होगा कि ये और मतलब और हमारे भाई बहनों को और हर्ट करें, तो इस चीज़ से हमें रोकना होगा। तो राजा ने ये बात बोली। वन स्मॉल रैबिट स्टूड अप, एक छोटा सा खरगोश खड़ा हुआ, और फिर क्या हुआ आगे, योर मैजेस्टी ही सेड आई हैव अ प्लान, तो योर मैजेस्टी का मतलब है कि हमारे पालनकर्ता, हमारे पालनहार, और राजा भी होता है, तो योर मैजेस्टी मतलब हम आपकी कृपा में, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये बोला कि मेरे पास एक प्लान है, वो छोटा सा खरगोश जो खड़ा हुआ वो कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, आई हैव अ प्लान, नाउ प्लीज़ लेट मी गो एंड टॉक टू द एलिफेंट किंग, प्लीज़ मुझे जाने दो और मैं जो है जा कर के एलिफेंट्स का जो किंग है, यानी कि जो हाथी राजा है, हाथियों का जो राजा है, मैं उससे जाके बात करूँगा। फिर इसके बाद अब यू मे गो, द किंग सेड आई विश यू लक, तो यू मे गो किसने बोल दिया, खरगोशों का जो राजा था, जो खरगोश छोटा खरगोश जा रहा था, उसको जाने की इजाज़त मिल गई, तो उन्होंने कह दिया कि यू मे गो, तो आई विश यू लक, यानी कि मैं तुम्हें अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि सब सही होगा। द रैबिट रैन फास्ट, तो जो खरगोश था छोटा वाला, वो भग के गया। द एलिफेंट्स वर रिटर्निंग फ्रॉम द लेक, हाथियों का जो झुंड था वो लेक से यानी कि उस झील से वापस आ रहा था। देयर किंग वॉज इन द मिडल ऑफ द हर्ड, तो जो हाथियों का राजा था वो उस झुंड के बीच में था। आई कैन नॉट गेट नियर हिम, तो थॉट द रैबिट, वो छोटा सा जो खरगोश था जो हाथियों के राजा से मिलने जा रहा था, तो उसने सोचा कि मैं तो उस हाथी राजा के पास जा ही नहीं सकता, आई विल बी क्रश टू डेथ, मैं तो बिल्कुल जो है चकनाचूर हो जाऊंगा, मुझे तो मिट्टी में मिला देंगे, मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि वो हाथी बीच में जा रहा था, हाथी राजा, तो उससे वो कैसे मिल पाता, क्योंकि आगे से आगे हाथी जा रहे थे और पीछे हाथी जा रहे थे, बीच में वो चल रहा था। तो आई वुड बेस्ट क्लाइंब ऑन टू अ रॉक, सबसे बढ़िया ये रहेगा, आई वुड बेस्ट मतलब सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि मैं चढ़ जाता हूँ एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता हूँ, एक पत्थर पे चढ़ जाता हूँ। तो ही चोज ए हाई रॉक एंड क्लाइम टू द टॉप, उसने एक जो है ऊंची सी एक पहाड़ी देखी, उस पे जाकर के वो चढ़ गया उसके टॉप पे। ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, तो वो बोलता है ओ किंग ऑफ एलिफेंट्स, अरे ओ हाथियों के राजा, ही सैड इन हिज लाउडेस्ट वॉइस, तो वो बहुत तेज आवाज में कहता है, ओ हाथियों के राजा प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात को सुनो। तो इसके बाद हु आर यू आस्क्ड द एलिफेंट किंग, तो
एलिफेंट किंग ने पूछा, तुम कौन हो? तो इसके बाद अब वो खरगोश कहता है, आई एम अ मैसेंजर, मैं एक संदेशवाहक हूँ, मैं एक संदेश लेके आया हूँ। फिर इसके बाद आई कम विद अ मैसेज फ्रॉम द माइटी मून, रिप्लाइड द रैबिट। तो इसके बाद उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेके आया हूँ, चांद से एक मैसेज लेके आया हूँ। मतलब माइटी मून का मतलब है कि शक्तिशाली चंद्रमा। तो मैं तुम्हारे लिए वहाँ से एक संदेश लेके आया हूँ। वट मैसेज डू यू ब्रिंग फॉर मी? द एलिफेंट किंग आस्क्ड। तुम मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आए हो? तो द लिटिल रैबिट रिप्लाइड। तो जो छोटा सा रैबिट था उसने रिप्लाई करा, द मून हैज सेड माई लेक इज होली। मतलब मेरी जो झील है वो बहुत पवित्र है। नो वन मे ड्रिंक वाटर फ्रॉम इट, इससे कोई भी पानी नहीं पी सकता। द किंग ऑफ एलिफेंट इज़ वेरी क्रूअल। तो जो हाथियों का जो राजा है वो बहुत ही निर्दयी है, बहुत बुरा है। क्रूअल का मतलब निर्दयी, बुरा, तो बहुत बुरा है। ही हैज़ इंजर्ड मैनी रैबिट्स, उसने क्या किया है, बहुत से खरगोश को इंजर्ड किया है, मतलब उनको नुकसान पहुंचाया है। द रैबिट आर अंडर माई केयर एंड देयर किंग लिव्स विद मी। तो वो छोटा सा रैबिट कहता है कि जितने भी सारे रैबिट जो जो इंजर्ड हुए हैं वो सभी मेरे साथ रहते हैं, मेरी केयर में हैं, और उनका राजा भी मेरे साथ रहता है। द एलिफेंट मस्ट नॉट हर्ट एनी मोर रैबिट। तो उसने बोला कि जो हाथी हैं वो अब किसी और रैबिट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ दे डू, अगर वो ऐसा करते हैं तो आई विल पनिश देम। तो क्या खरगोश बताता है ये बात कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उन्हें पनिश करूँगा, यानी कि उनको सजा दूँगा। द एलिफेंट किंग वॉज वेरी सॉरी। तो अब जब एलिफेंट किंग को ये पता लगता है कि बहुत सारे रैबिट इंजर्ड हो गए हैं तो उसको वो बोलता है कि मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क द मून्स फॉरगिवनेस। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ उस मून से कि क्या मुझे कोई माफ़ी मिलेगी। वेयर कैन आई मीट हिम, मैं उस चंदा से कहाँ मिल पाऊँगा। द रैबिट जंप ऑफ द रॉक। तो वो रैबिट जिस पहाड़ पे चढ़ा होता है वहाँ से वो कूद जाता है, नीचे आता है। आई विल टेक यू टू द मून, प्लीज़ फॉलो मी। तो वो हाथी के राजा से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें उस मून तक लेके चलता हूँ, तुम मेरा पीछा करो, आओ मेरे पीछे पीछे। द एलिफेंट किंग फॉलोड द रैबिट टू द लेक। तो एलिफेंट किंग जो होता है वो रैबिट को फॉलो करने लग जाता है। दे लुक इन टू द वाटर एंड सॉ द मून। तो वो कहता है कि देखो, अब वो उसको लेक के पास लेके चला जाता है। अब लेक के अंदर क्या होता है कि ये जो मून है यहाँ पर, उस मून की परछाई यहाँ पे आ रही होती है, इसके पानी के अंदर मून की परछाई आ रही है। तो इसके बाद दे लुक इन टू द वाटर एंड सॉ द मून। तो पानी के अंदर उन्होंने क्या देखा, उस चंद्रमा को देखा। हियर इज द मून सेड द रैबिट। ये देखो, ये रहा मून। सेड द एलिफेंट किंग एंड डिप हिज ट्रंक इनटू द वाटर। तो यहाँ पर कहता है देखो ये रहा मून एंड हियर इज द मून सेड द रैबिट। लेट मी आस्क फॉरगिवनेस फॉर ऑफ द ग्रेट मून सेड द एलिफेंट किंग एंड डिप हिज ट्रंक इनटू द वाटर। तो उस हाथी ने ये बोला कि मैं ना माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी ले लेता हूँ। लेट मी आस्क, मैं माफ़ी के लिए पूछ लेता हूँ कि उस चंद्रमा से माफ़ी के लिए पूछ लेता हूँ। तो अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को जो है वो क्या करता है, उसमें पानी के अंदर डुबा देता है। और जो पानी में अपनी सूंड को डुबाता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून मूव टू एंड फ्रो। तो जब वो अपनी सूंड को उस पानी के अंदर डालता है तो पानी जो होता है वो हिलने लग जाता है। तो जब पानी हिलने लग जाता है तो मून की जो परछाई होती है वो भी हिलने लग जाती है। टू एंड फ्रो का मतलब झिलमिला जाती है इस तरह से। तो पानी जब
किसी में मूवमेंट होता है ना इस तरह से लेफ्ट राइट, तो पानी इस तरह से लेफ्ट राइट मूव करने लग जाता है, पानी हिल जाता है। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ द मून मूव टू एंड फ्रो, तो मून का जो रिफ्लेक्शन था यानी कि मून की जो परछाई आ रही थी पानी में वो हिलने लग गई। द मून इज़ वेरी एंग्री विस्पर्ड द लिटिल रैबिट, तो वो छोटा रैबिट जो था वो फुसफुसाया, विस्पर्ड का मतलब है फुसफुसाना, तो वो छोटा सा रैबिट जो था वो फुसफुसाया, कहता है कि जो चंद्रमा है ना वो बहुत गुस्से में है। व्हाट हैव आई डन आस्क्ड द वरीड एलिफेंट किंग, तो एलिफेंट किंग बोलता है कि मैंने करा क्या है। यू हैव डिस्टर्ब द होली वाटर्स ऑफ द लेक रिप्लाइड द रैबिट, तो अब वो कहता है, रैबिट कहता है कि तुमने जो है डिस्टर्ब करा है, ये पवित्र वाटर है, होली वाटर मतलब पवित्र पानी है, ये झील का पवित्र पानी है, तुमने इसको डिस्टर्ब किया है। द किंग स्टेप बैक, तो ऐसा सुनकर अब वो हाथी अपने पैर पीछे ले लेता है, यानी कि पीछे वो खिसक जाता है वो वहाँ से। आई विल नेवर ड्रिंक वाटर फ्रॉम दिस लेक अगेन, तो अब ये सारी कहानी तो खरगोश ही घड़ रहा है। और खरगोश कह रहा है कि ये पानी बहुत पवित्र है, ये पानी बहुत पवित्र है, इसमें देखो चंद्रमा है, तुम इसमें अपनी सूंड डाल के देखो। और वो पानी हिलने लग गया, तो अब उसने एक और कहानी बना दी कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा गुस्से में है, देखो कैसे झिलमिला रहा है। तो अब बेचारा वो तो डर जाता है, अब ये डर जाता है एलिफेंट। अब इसके बाद ये कहता है कि अब मैं यहाँ से कभी भी पानी नहीं पीऊँगा। माई हर्ट विल ऑल्सो बी केयरफुल एंड विल नॉट हर्ट एनी मोर रैबिट, हम जो है बहुत ही ध्यान रखेंगे, मैं और मेरा झुंड जो है वो बहुत ध्यान रखेंगे और हम जो है किसी भी खरगोश को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मैं वादा करता हूँ। तो दैट वेरी नाइट द हर्ड ऑफ एलिफेंट वेंट इन सर्च ऑफ अनदर लेक, तो उसी रात फिर क्या हुआ, उसी रात जो एलिफेंट्स का झुंड था वो दूसरे झील की तलाश में, सर्च का मतलब है तलाश यानी कि ढूंढना, दूसरे झील की तलाश में वो जो है सारे के सारे निकल गए, यानी कि वेंट का मतलब चले गए। द नेक्स्ट डे केम अपॉन अ बिग लेक फुल ऑफ वाटर, तो अगले दिन जब वो पानी ढूंढने के लिए गए थे तो उनको एक बड़ी सी झील एक और मिल गई। ऑन देयर जर्नी दे हैड बीन वेरी केयरफुल नॉट टू हर्ट एनी स्मॉल एनिमल, तो जब खरगोश ने उस हाथी को डरा दिया था तो वो जो हाथी था वो जो है बड़े ही ध्यान से सारे के सारे गए और ये देखते हुए गए कि कोई भी स्मॉल एनिमल जो है उसको वो हर्ट ना करें। दे डिड नॉट वॉन्ट टू एंगर द मून यू सी, तो आपने अभी ये देखा कि उसके दिमाग में क्या बात बैठ गई थी कि अगर कोई भी स्मॉल एनिमल को नुकसान पहुंचा तो जो चंद्रमा है वो गुस्सा हो जाएगा। और जैसा कि आपने देखा पूरी कहानी में कि चंद्रमा गुस्सा हो गया, गुस्सा तो क्या हुआ था, परछाई हिलने लग गई थी। अब परछाई अब उस वाली झील में भी आती परछाई, इसीलिए अब जो है वो बड़े ही ध्यान से सारे हाथी चलते चले गए। तो ये टोटल ये स्टोरी थी चैप्टर नंबर 10 की। द लेक ऑफ द मून का मतलब यहाँ पर यही निकलता है कि लेक ऑफ द मून मतलब मून के अंदर एक लेक है, लेक के अंदर एक मून हमें देखने को मिला और उस लेक के अंदर जब हमें मून देखने को मिला तो उसकी किस तरह से कहानी उस खरगोश ने बनाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो प्लीज़ नाउ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।